Greeting sharks. Come, let me take you to an average Indian living room. हम यहाँ पर रोज आते हैं, पूरे दिन ऑफिस के बाद थक के टीवी पर शार्क टैंक लगा के अपना फेवरेट स्नैक लेके फैल जाते हैं। फिर किस स्टार्टअप को फंडिंग मिलनी या नहीं मिलनी चाहिए, इस बात पर बोली लगाते लगाते पता ही नहीं कब 1 से 10 पैकेट चबा जाते हैं। एक एवरेज इंडियन को क्या चाहिए? उसे चाहिए अपना टीवी और अपने स्नैक्स, बस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है गौरव पलरेजा और मैं मुंबई से एक एवरेज इंडियन हूँ जो मानता है स्नैक्स खाओ और खाने दो। लेकिन अगर आप मुझे कहो कि हेल्थ और टेस्ट में किसी एक के बीच में चुनना पड़ेगा, that's a little difficult, almost like a buzzkill। इसके लिए हमने सोचा क्यों नहीं हेल्थ और टेस्ट को मिलाने के लिए हम ले मिलेट्स का सहारा और हमने बनाया मैड मिक्स, जो है बेक नॉट फ्राइड, लेस इन फैट एंड नो एडेड शुगर। हमारे स्नैक्स और प्री मिक्सेस यमी तो बहुत है, बट it starts at a very affordable price point of just ₹20। यानी हम एक ऐसा क्रेजी ब्रांड है जिसमें टेस्ट पहले आता है और हेल्थ हाथ पकड़ के साथ में। हम मैड मिक्स में शार्क्स थोड़े से क्रेजी है। हम कोई भी ऑर्डिनरी चीज को उठा के उसमें एक यूनिक और नॉस्टैल्जिया का टेस्ट डाल देते हैं। जैसे हमारे पान पॉप रेजिन्स है तो साधारण किशमिश, पर आप खाओगे तो लगेगा एक कलकत्ता सादा पान खाया है। या हमारा जवार भुजिया, जिसको खा के आपको अपने स्कूल दिनों के रिसेस की याद आ जाएगी। बच्चे से लेकर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय सभी हमारे पागलपन में शामिल है। हम हाल फिलहाल ऑनलाइन और 5000 प्लस आउटलेट्स में अवेलेबल है और 8 लाख प्लस पैकेट्स बेच चुके हैं इन द लास्ट 3 इयर्स। हमारा विजन है कि मैड मिक्स बने भारत का हर हाउस होल्ड का पसंदीदा स्नैकिंग पार्टनर। इसके लिए हमारी आस्क है 50 लाख एट 1% इक्विटी। गौरव, स्वागत है आपका शार्क टैंक में। थैंक यू। मुझे लगता है कि मैड मिक्स को सिर्फ शार्क टैंक देखते समय नहीं, शार्क टैंक में भी खाना चाहिए। तो क्यों ना आप ले आए हम सबके लिए मैड मिक्स। और मैं बोलना चाहती हूँ कि गौरव इज मैरिड टू माय एक्स कॉलीग। तो मैं इनकी शादी में तो नहीं जा पाई थी। क्या बात कर रहे हो? How beautiful! Wow! We really missed you at the wedding. Oh yeah! Oh my God, this is delicious. ये पान वाला raisin. And it's with no added sugar, no color and no preservative. ये भी बहुत No, अच्छा I है। love pan. Oh, this is so good। ये रेजिन, मतलब टेस्ट है रेजिन का, बट फीलिंग है पान की। इसमें सबसे यमी कौन सा है? आपको चाट कॉर्नर नहीं मिला, बट चाट। ये वाला बोल रहे हो ना? नहीं, चाट वाला पर्पल है। सबसे ज्यादा पर्पल बिक रहा है। सबसे ज्यादा पफ्स में पिज्जा पार्टी और फ्लेमिंग फन। पिज्जा अच्छा था। अरे वो फ्लेमिंग फन इज अ विनर। इट्स बेस्ड ऑन द चीटोस, नो? हाँ जी, फ्लेमिंग हॉट चीटोस। जो ये पान वाली है ना, वो अनपैरेलल्ड है उस। दिस पान इज अमेजिंग यार। थैंक यू। Outstanding taste. Thank सब you कुछ so try किया मैंने. And I can't believe it's baked. And at 20 rupees only. Unreal. आप पहले कुछ और बनाते थे ना? It was daily staple. Idli dosa chillaj made out of millets with zero preservatives, zero additives और 1 साल का shelf life है, जो हमने रीब्रांड करके मैड मिक्स में लाया। And we are one of the first brands जो फ्री चटनी देता है। और ये चटनी नॉर्मल चटनी नहीं है। एक साइकिल वाला अपने बिल्डिंग के नीचे आते थे, इडली लेके, मेदू वड़ा लेके, फुटाने दाल की चटनी होती थी। हमने वो चटनी वापस लाई। अमेजिंग। I love your packaging. Thank The you so pop much. colors. That entire credit goes to my wife. तुइशा? Yeah, तो वो she- भी इसमें है? She was with me till the creative bit. उसके बाद उन्होंने बोला अभी आप आगे देख लो। अरे वाह। So तुइशा मेरी कोलीग थी। शुगर में। शुगर में। She left last year. Just before marriage. आप विनीता के पास फंडिंग के लिए गए थे? शार्क करके अभिनीता करके उसके पास गए थे? अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुझे 100% रेडी होना था। ऐसे ही उठ के नहीं जाना था कि आप प्लीज ये प्रोडक्ट देखिए। वांटेड टू प्रूव एंड वांटेड टू कम ओवर हियर सो दैट शी वुड आल्सो फील प्राउड। पर आपके पास also बहुत access to capital है, right? In the family business and all also, right? तो गौरव, अभी आपके बारे में पता करते हैं। Born and brought up in Bombay. एजुकेशन मैंने वुल्वरहैम्पटन यूनिवर्सिटी से किया, जो एक अफिलिएशन है बॉम्बे में। ठीक So I है। finished my BBA from there. I got married 2023 में। फैमिली बैकग्राउंड, डैड्स बिजनेस इज इनटू टेक्सटाइल। और मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब से बॉर्न हुआ, मेरे को लगता है तब से मेरे में एंटरप्रेन्योरियल कीड़ा था।
So मैंने फर्स्ट वेंचर मेरा स्टार्ट किया जब मैं 8 इयर्स का था। आज कितने साल के हैं? आज 28। 8 साल की उम्र में हम आर्ट कंपटीशन रखते थे, 5 रुपीज पर टिकट। तो टिकट सेल से हमने स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 16 मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ एक ब्रांड स्टार्ट किया था कॉल्ड लग्जरी इन गोल्ड। हम गोल्ड प्लेटेड आईफोन्स, ब्लैकबेरीज, आईपैड्स सभी बना के वी यूज्ड टू सेल इट टू मेनली HNIs। Within 6 months we clocked a revenue upwards of 2.5 crores in that. Wow. At 18 I became a consultant to a restaurant. हमने within a month's time, which they were doing 1500 रुपया per दिन के सेल, we got it up to 1.5 lakh. Then I finished my education. उसके बाद मैंने मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन किया। बट आप किसी को भी पूछोगे कि गौरव कौन है, वो आपको दो ही चीज बोलेंगे, जुगाड़ू हु लव्स हिज फूड, रिसोर्सफुल हो। रिसोर्सफुल। बचपन से चीज क्लियर था कि जब मैं बड़ा होगा एक बार तो रेस्टोरेंट खोलूंगा। When I was with my father, और वो टेक्सटाइल बिजनेस में क्रिएटिविटी मैं नहीं ढूंढ पा रहा था, तभी मैंने स्टार्ट किया डेली स्टेपल। तूने ये वाला बिजनेस कब स्टार्ट किया था? लास्ट ईयर सितंबर में। और उससे पहले आपने किसी और नाम से सेम काम करते थे? ऑलमोस्ट 2 इयर्स डेली स्टेपल के नाम से किया था। और उसका क्या हुआ? वो ब्रांड बहुत अच्छा था, पर वो ब्रेड प्री मिक्सेस थे जो अर्ली था फॉर द मार्केट एट दैट टाइम। तो उसको आपने कंटिन्यू नहीं करा? वो ब्रांड नेम को चेंज किया, प्रोडक्ट्स मैड मिक्स में लेके आ गए। मेन कैटेगरी कौन सी है जिसमें? रेडी टू ईट, स्नैकिंग, पफ, भुजिया, रेजन्स करंटली। ये कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 97% ऑफ माय बिजनेस इन इंडिया है। तो फिर उसी की बात करते हैं फिर। हाँ, तो फिर रेडी टू कुक इररिलेवेंट हुआ, बहुत छोटा बिजनेस। करेक्ट। इसमें लिखा है जैसे प्रिजर्वेटिव्स फ्री, बट यहाँ 3-4 थिंग्स है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, डाइसोडियम, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स के नाम ही लग रहे हैं। वो लैब अप्रूव्ड प्रिजर्वेटिव्स वी हैड करंटली, व्हिच डाउन द रोड वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट। यार मैं ये सोच के खा गया कि इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, ग्लूटेन फ्री है, बटर फ्री है, ट्रांस फैट नहीं है, MSG नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, मैं खा गया। हम लोग वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांड्स इन इंडिया है जो स्कूल्स में एक्सेप्ट हुआ है। मतलब नो प्रिजर्वेटिव्स आप फिर हटा भी सकते हो ना, इस पे पैकेजिंग पे लिखने की क्या जरूरत है? क्लिनिकली प्रूवन प्रिजर्वेटिव्स, नो प्रिजर्वेटिव्स। It's a wrong शायद माल्टोडेक्स्ट्रिन पे भी आजकल बहुत आ रहा है कि इट्स नॉट अ वेरी गुड इंग्रेडिएंट टू हैव। तो ये बेटर फॉर यू किस वे में है? इट्स ओनली दैट आपने मैदे की जगह मिलेट यूज किया है। So we are not between the healthiest and unhealthiest. हम लोग healthiest नहीं है, we are in between. And even the preservative जो आप देख रहे हो वो less than 1% है in the overall recipe in the product. एंड माल्टोडेक्स्ट्रिन को भी आप रिप्लेस करने वाले हो? हाँ जी, we are already the product is ready in our R&D. We are just waiting for shelf life report from the lab. जैसे इन्होंने बोला प्रिजर्वेटिव्स है, प्रिजर्वेटिव डाल दिए, आपने बोला अब मैं हटा रहा हूँ, और अगर वो हटा दोगे तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा थोड़ा, फिर अभी जो हमने ट्राई करा वो भी चेंज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होएगा। कैसे पता? जितना हमने पूरा R&D किया, टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। गौरव, मैं यहाँ देख रहा था 60% लेस फैट, पर ये 60% लेस फैट कंपेयर टू व्हाट है? To the other bhujiyas in the market from Haldiram, or we have a competitor. Sorry Aman, let's try. Oh, I love let's try. कौन-कौन है आपके कंपेटिटर्स बताइए? In baked puffs, we have Snackable, we have Thali, we have Family has just entered. In baked bhujia, we have Prime Foods, we have Open Secret. Raisins में we have a golden opportunity के नहीं है इतने लोग। फैमिली और हैप्पीलो वगैरह तो करते हैं रेजिन्स। Flavored raisins नहीं। अच्छा, फ्लेवर्ड रेजिन्स। Raisins ओके। प्राइस में हम कहाँ हैं? उनसे थोड़ा ऊपर है, उनके जितने, उनसे थोड़ा नीचे है। कोई ब्रांड्स में at par है, कोई ब्रांड्स में, like for example if I say let's try, in their bhujia वो 0.5 है per gram and we are 0.85 per gram. तो आप थोड़े महंगे हैं। भाई लेट्स ट्राई जो है ना, नंबर 1 कंपनी है मेरी। मैं इनको भी बता देता हूँ, 12 लाख के 12 करोड़ हो गए 2 साल में। आपने शेयर बेच दिए क्या? नहीं, ऑफर आया पर नहीं बेचा। इन्वेस्टर अच्छा इन्वेस्टर तभी माना जाता है जब वो बेच के प्रॉफिट बनाता है। तो जब बेचो तब बात करना। ठीक है। अरे एक सेकंड, हम भी आपकी तरह 15 साल वाले लॉन्ग टर्म है। शार्क टैंक के 4 साल ही हुए, आप 15 साल की पिक अप बोले तो हम 4 साल की बेच रहे हैं। अरे वाह। पर मेरे काफी सारे एग्जिट भी हुए हैं। Good one, Vinita. गुड वन विनीता। एक बात बताओ, ऑन द प्राइसिंग, ये जो आपके 20 रुपए वाले पैकेट है, और लोग भी हैं जो 20 रुपए वाले पैकेट बेचते हैं? In new age इतने नहीं है, in the 20 we have people जो 30, 35, 40. 30 से 35 में कौन है? Let's try एक रेंज है MON, BRB BRB भी है, Too Yum. BRB में भी मैं इन्वेस्टर। नेक्स्ट सीजन आप बोल पाओगे कि मैंने एक हेल्दी ब्रांड में भी इन्वेस्ट किया along with Let's Try and BRB. अच्छा, can be an opportunity. Good one. आपके कहने का क्या मतलब है? लेट्स ट्राई हेल्दी नहीं है?
It's made out of ground nut oil, but it's high in fats. It versus we are low in fats. If they are fried, we are baked. और branding youth appeal होता है तो उन्होंने फंडिंग लेने के बाद भी अपनी ब्रांडिंग इंप्रूव नहीं की। अच्छा, अभी आज आपके बारे में बात करते हैं गौरव। आज हम मैडमिक्स के बारे में बात कर रहे हाँ हैं। जी। आपके प्रोडक्ट टोटल SKUs कितने आपके बिजनेस 20 today. और इसमें टॉप 3 कौन से हैं? मसाला मस्ती भुजिया कितना % कंट्रीब्यूट करता है भुजिया? 42%. और फिर दूसरा Puffs, which is around 35%, and premixes is 3, raisins is remaining. तो बेसिकली आपका बिजनेस भुजिया एंड पफ है एंड देन एवरीथिंग एल्स। हाँ जी। तो आपका चैनल मिक्स आज क्या है? 35% इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन है, 30% है ऑनलाइन फ्रॉम आवर वेबसाइट, 20% एक्सपोर्ट है एंड 15% इज क्विक कॉम एंड ई कॉम। इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जीटी बोलो ना यार। जीटी बिल्कुल भी नहीं करते, एमटी भी नहीं। हमने ऑल्टरनेट चैनल यूज किया। वी आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल कैंटीन्स, वेंडिंग मशीन, कॉर्पोरेट ऑफिसेस। बेसिकली जहाँ से पैकेट 24 to 48 आवर्स में खत्म हुए, हम वहाँ अवेलेबल है। But GT में क्यों नहीं हो? GT टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने लास्ट ईयर सितंबर से जैन ट्राई किया, हाथ जोड़ा और भागा, जितना मुश्किल है। फास्ट भाग सका भागा। क्यों क्या हुआ? I'm too young for GT, एक्सपीरियंस नहीं है उतना, और डिस्ट्रीब्यूटर्स खा जाएंगे मुझे, और मार्जिन उनको चाहिए थे। चलो मार्जिन अगर दे भी देते, जो सेल्स सपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, अपना वेयर हाउसिंग से एवरीथिंग मेरे में नहीं था पॉसिबल। अच्छा गौरव, कौन से कंट्रीज में आप अवेलेबल हैं यहाँ से बाहर? दुबई एंड कनाडा। दुबई एंड कनाडा? हाँ जी। तो वहाँ की इंडियन डायस्पोरा के लिए? हाँ जी। प्रीमिक्सेस हमारा 25% कंटेनर होता है फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। दैट्स द ओनली रीजन हमने भाई एक कंटिन्यू सेकंड यार, किया। बहुत तो इधर उधर जा। हाँ जी। मेरा प्रीमिक्स योर सेल इज ओनली 3% इन इंडिया। इन इंडिया। टोटल सेल अगर 100 है, इंडिया में कितनी है, इंटरनेशनल कितनी है? इट्स अराउंड 80-20। अभी ये बताइए, आपने शुरू में कहा था कि रेडी टू कुक 3% है हाँ जी। और रेडी टू ईट 97%। हाँ जी। क्या वो इंडिया का है या टोटल कंपनी का है? इंडिया। टोटल कंपनी का भी बता दो दोस्त। इट्स अबाउट 88-12। तो 12% अभी भी आपका वो बिजनेस चल रहा है। हाँ जी। और वो 12% में ऑलमोस्ट एंटायरली एक्सपोर्ट है। तो जीटी में रेडी टू कुक नहीं चला, नहीं। रेडी टू ईट ट्राई किया। रफली 500 स्टोर्स बिटवीन बॉम्बे, पुणे। डिफिकल्ट लाइक पैकेट्स थे, पर वो कब बिक रहे हैं उसके लिए सेल्स आदमी को हर 4 दिन जाके चेक करना वो नहीं पॉसिबल था, तो वो हमने इमीडिएटली रैप अप कर दिया। 95% ऑफ इंडिया इन दिस मार्केट इज स्टिल जीटी। आई एग्री। तो वी आर वेटिंग कि थोड़ा टाइम हम और दे ब्रांड को, थोड़ा ब्रांड रिकग्निशन बढ़ाए और फिर वो मार्केट में एंटर करें। गौरव, क्या स्केल है? अभी आपने सितंबर 23 से शुरू किया है ना? करेक्ट। तो 1 साल हुआ है। अप्रैल टू अक्टूबर 1 करोड़ 8 लाख किया हमने। पूरे साल कितना करोगे आपको लगता है गौरव? दिस ईयर 5 करोड़ 50 लाख इन नेट रेवेन्यू। तो मंथली कितना करो पिछले 2 महीने? लास्ट मंथ हमने 22 लाख किया, उसके 1 महीने पहले 8 लाख किया था। क्या हो रहा है गौरव? क्या क्योंकि प्रॉब्लम हो आई रही है? टेल यू, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल काफी कैश क्रंच आया है। विनीता तो कह रही थी आपको कैश की प्रॉब्लम है नहीं। मेरे दादाजी खुद से डेवलप हुए, पापा खुद से डेवलप हुए, मैंने बहुत मेहनत कर रहा हूँ खुद से बनने को। आपने फंडिंग नहीं उठाई है? हाँ I thought लिया आपने- मैंने फंडिंग, यस। हमने दिसंबर 2022 में राउंड स्टार्ट किया था, 1.76 करोड़ रेस किया था, एंड इन दिसंबर 2023 50 लाख रुपीस। पहला राउंड दिसंबर 22 में रेस किया था। हाँ जी। कंपनी तो सितंबर 23 में शुरू हुई, डेली स्टेपल था तभी। उसके लिए रेस किया था। हाँ जी। और अभी कैश कितना है आपके पास? अबाउट 20 लाख इन आता, और मंथली बर्न कितना है दोस्त? रफली 8 लाख रुपीस। तो आप फिर 50 करोड़ की वैल्यूएशन आज लेके क्यों आए? मतलब यू सीन दिस नियर डेथ सिचुएशन कुछ महीने पहले, तो जब आप यहाँ आए विद अ बिजनेस जो पोटेंशियली अभी तो 2 करोड़ के रन रेट पे करेगा शायद 5 करोड़, सेइंग मैं 50 करोड़ पे रेस करूंगा, मतलब इट सीम्स लाइक आपको फंडिंग नहीं लेनी है। Nothing as such at all. Because of the cash crunch, हम जितने POs दे रहे हैं only 30 to 40% सप्लाई कर रहे हैं। हमने एक्सपोर्ट क्यों किया was main reason because उधर से पैसा एडवांस में आ रहा था ताकि मेरे इंडियन बिजनेस को कंटिन्यू हुए। The minute we have money in our account, we have 80 to 85 lakh rupees PO month on month ready to supply. अभी हमारा वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगा हुआ है? Roughly 60 days एट कॉस्ट? at cost. एंड 2.2 करोड़ टाइप्स जो फंडिंग थी पहले ज्यादा बर्न था क्या? वो कहाँ चली गई?
तो लास्ट ईयर डेली स्टेपल टू मैडमिक्स शिफ्ट हुए, हमने सेल ऑलमोस्ट 5 मंथ्स के लिए पॉज कर दिया था, क्योंकि पहले जब ये प्रोडक्ट्स आए, इसको प्रोडक्ट मार्केट फिट ढूंढ रहे थे, कहाँ प्लेस करना है, उसमें हमारा काफ़ी बर्न हुआ है लास्ट ईयर, ऑफ कोर्स रीब्रांडिंग में भी। ठीक है, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए हाँ जी, प्लीज। currently our COGS is 30%, gross ठीक है। margin is 70, and our EBITDA is minus 8.35%. ग्रोस मार्जिन आपका 70% है, उसके नीचे क्या खर्चे हैं? उसके नीचे मार्केटिंग currently 12%. 12%, कम नहीं है। तो पैसे जा कहाँ रहे हैं वो समझ नहीं रहा फिर। हाँ, तो सुननी आगे चाहिए। बताइए। Our CM1 is around 60, CM2 is at 38, CM3 is at 33. नहीं, आप बीच में खर्चा नहीं काटे ना आप। हाँ जी, मैं 70 आपको रुपए break- तक आए थे ना, हाँ उसके बाद खर्चा बताते जाइए दोस्त। 60 के बाद हाँ जी। 38 तक आने में 22 क्या है? जी, marketing. CM1 to CM2 हाँ जी, क्या है वो? advertisements. अच्छा, आप मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट अलग गिन रहे हैं। हाँ जी, अच्छा, तो ये 12% वाली मार्केटिंग कौन सी है? for the agencies etc. तो दैट आपने मार्केटिंग में ही काउंट करना चाहिए। I apologize. एडवर्टाइजिंग कितनी है? 28%. नहीं तो 40% मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। हाँ जी। करेक्ट। दैट मेक सेंस। ठीक है, आगे बताइए। सैलरीज है करंटली 4,75,000 a month है हमारा, विद अ टीम ऑफ 16 पीपल. 20% वो चला गया, अभी भी थोड़ा बचता है ना। लॉजिस्टिक्स, शिपिंग 8% के करीब है, 8 to 9%. ओके, एंड और 10% और बचा। बाकी वो जनरल एडमिन होगा ना, रेंट वगैरह। Yeah. गौरव, आपको फंडिंग प्रॉब्लम है? हाँ जी, आप विनीता के पास फिर भी नहीं गए कि मुझे फंडिंग नहीं चाहिए आपसे? मैं आया हूँ आपके पास, आपके सबके पास. आज आया है तो नहीं मिली फंडिंग, क्या हुआ? मन ऐसा भी टाइम था ऑफिस में जब अकाउंट में 10,000 थे और सैलरीज देनी थी अगले महीने. क्या किया? खुद पे भरोसा है मन, कुछ ना कुछ हो जाएगा. एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि ये ब्रांड के पीछे मेरे को काफी लोगों को प्रूव करना है कि आई एम वर्थ इट. नहीं हुई तो क्या करोगे? कुछ करेंगे अमन, क्या करोगे? कुछ करेंगे, ट्राई. गिव अप तो नहीं करेंगे, उतना मैं श्योर हूँ. कोई तो टर्म शीट होगी, कुछ तो होगा। No, nothing as such at all. We're not even thinking to do any round. अगर हुआ तो I will 1 सेकंड, in few. 2 महीने के पैसे अगर हमारे पास है तो अभी तो यही तो मैं We should पूछा be- था। I know. ये एक क्या हो मेरा, रहा है? ये क्यों? 2 गलती हुई अमन मेरी. अरे गलती अभी कर रहे हो, पता क्या? भाग नहीं रहे। अमन, मैं रोज सुबह भाग रहा हूँ, अरे जितना वो तो विनीता भी भाग रही है, वो वाला भागने की बात नहीं नहीं कर रहे नहीं, हैं। फंडिंग फिगर करने के लिए. अभी आपने बोला कि Like we're आप not फंडिंग नहीं like we've रेज कर not रहे। opened any round के जिधर कोई soft commitment आए. Yes, sir. आप कह रहे हो आप फाइटर हो, आप लगे रहो, आप भाग रहे हो और आप तीनों नहीं कर रहे। मैं आउट। फंडिंग अगर होती तो सबसे पहले विनीता के खटखटाने चाहिए। आप फाइटर नहीं हो, फील नहीं आ रही बॉस, आप कह रहे हो लेकिन वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, जो वो फाउंडर लाओ, आप नहीं कर पा रहे हो अकेले। नहीं अमन, फाइट रोज चालू है. This is my life. This is for what I live for. You're not Every fi- single this is hour. not Forget if this- me, आपने टर्म शीट्स क्यों नहीं ढूंढने की कोशिश? Of course, our existing investors who are keen to come back, but we are just waiting to initiate the round shortly. लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ एक बर्डन साथ में कैरी कर रहे हैं आप अपने। कभी कभी फाउंडर्स को ऐसे लगता है कि यार मैं किसी से कोई फेवर नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को कुछ प्रूव करना है बिना किसी के सपोर्ट के। ऐसा नहीं है कि मेरे को हेल्प नहीं लेना है. अगर आप मांगोगे नहीं तो आपको हेल्प मिलेगा नहीं. बट आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई रियली बिलीव इन मैडमिक्स. सो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वी विल ग्रो एंड प्रूव टू द इन्वेस्टर्स हु बिलीव्ड इन मी व्हेन वी डिडंट हैव मैडमिक्स. मुझे आपको गाइडेंस है ना 4 एरियाज में देना है. नंबर 1, आपने प्राइसिंग की है जीटी के लिए 20 रुपीज 20 रुपीज, लेकिन आप सेल कर रहे हो D2C जहाँ लॉजिस्टिक्स इज किलिंग यू. सेकेंडली, गेट योर नंबर्स राइट. आपको मार्केटिंग पूछा तो 12% मतलब इट सीम वेरी लो. फिर आपने बोला नहीं ये एजेंसी का हम देते हैं एडवर्टाइजिंग का. यू शुड नो योर नंबर्स because 12% is not the right number, right? It was over 40%. Third, flavors are not very innovative. थोड़ा out of the box, young people like you are expected to do thinking like that. Fourth is आपका competition crazy है. तो ये चारों areas you have to be a little bit more alert. Absolutely. But love your enthusiasm. But for today, I'm out. Thank you. आप 50 लाख रेज कर भी लेंगे आज कैश क्रंच के समय में, तो 5 ही महीने का आपका बिजनेस चलेगा.
तो आपने 50 लाख क्यों सोचा, क्यों आपने थोड़ा ज्यादा नहीं सोचा, आपका क्या स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? Currently, the 50 lakhs was only to solve my inventory and warehousing and logistics. Simple. मेरे को ये पैसा ना मार्केटिंग में डालना है ना कुछ. तो क्या आपका यूनिट इकोनॉमिक्स ड्रामेटिकली बदल जाएगा क्या? Yes. कहाँ पे बदलेगा? Shipping and COGS. आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट मंथ की है. कॉग्स इंप्रूवमेंट, शिपिंग इंप्रूवमेंट, ये लॉन्ग टर्म सॉल्व्स हैं. जब आग लगी है यहाँ पे तो पानी डालना पड़ेगा. तो ये नहीं बोला हम सोच सकते कि अभी हम नया घर बनाएंगे, राइट? तो ये आग कैसे बुझाने वाले हैं? कुछ आपके पास कैपिटल एक्सेस है? हाँ, like the family. अगर मेरे को for example कल उठ के money required हुआ, so I will request my father to help me To in that lend you. scenario so that the business continues And to you grow. don't want to do that. For the time being, yeah. I don't think किसी को डाउट है कि आप केपेबल हैं कि नहीं, बट आप ये हमें कन्विंस नहीं कर पा रहे कि होप एंड बिलीफ आर नॉट अ प्लान. लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड you. व्हाट यू हैव क्रिएटेड सो फार. फिगर इट आउट प्लीज. आई एम आउट. बेस्ट ऑफ लक. मैं बहुत क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा था आपको. आप में ना वो फ्लैशेस ऑफ इंटेंसिटी है. आप बीच बीच में एकदम से आप इंटेंस हो जाते हो, फोकस हो जाते हो, और फिर बीच में कहीं पे इट जस्ट स्टार्ट्स वेनिंग. मुझे लगता है कुछ आपके लाइफ में अटैचमेंट्स हैं कुछ चीज़ों से, और उन अटैचमेंट्स को आप जब तक रिलेंक्विश नहीं करोगे तब तक आप ना ही खुश होगे ना ही आप प्रोडक्टिव होगे. आपने इस बिजनेस में किसी भी चीज़ को नो नहीं बोला. आपने रेडी टू कुक भी कर लिया, रेडी टू ईट भी कर लिया, डोमेस्टिक भी कर लिया, एक्सपोर्ट भी कर लिया, ऑफलाइन भी कर लिया, ऑनलाइन भी कर लिया. पर आपने अपने आप को बहुत थिन स्प्रेड कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको कुछ प्रूव करना है किसी को. इसलिए आप कुछ भी बंद नहीं करते अपने रास्ते में, क्योंकि कहीं पे आपको लगता है कि वो एक इंडिकेशन ऑफ द बिगनिंग ऑफ फेलियर है. ये फेलियर हम सब ने देखा है लाइफ में. कितनी बारी लोगों ने मेरे को बोला ये खत्म हो गया, बर्बाद हो गया. इट्स ओके, यू कैन टेक अ स्टेप बैक, रीइन्वेंट योरसेल्फ, come back. This work is for you, not for anyone else. I wish you the very best. Today I won't be able to invest, but I hope Mad Mix is back on track और आप बहुत successful बने. All the best. Thank you so much. Thank you. गौरव, आप सबसे पहले तो बहुत हम्बल हैं, इतने प्यार से बात करते हैं. मुझे कई बार लगता है कि मैं ही बात कर रहा हूँ, पर मेरे दिमाग में जो सवाल आ रहा है ना कि अपने आप को ठीक करने के लिए, चिकित्सा करने के लिए, अगर हमें एक रिप द बैंडेड भी करना पड़े तो हम करेंगे. क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं क्या? One thing I promise you, rip the band-aid is a no-brainer. क्योंकि अगर वो बैंडेड रिप नहीं किया तो वो ICU के वेंटिलेटर पे ही रह जाऊंगा मैं, और जो इतना मेहनत करके बनाया है वो चला जाएगा हाथ से. I might not have been able to present that कि मैं capable हूँ, but yeah, give me an opportunity, Ritesh. I promise you will be something that you will really enjoy. गौरव, मुझे लगता है कि आपको एक बिजनेस चूज करना पड़ेगा और दूसरे को बंद करना पड़ेगा. एक बिजनेस हो सकता है आपका एक्सपोर्ट रेडी टू कुक वाला, दूसरा हो सकता है डोमेस्टिक D2C बिजनेस रेडी टू ईट वाला, जो भी आप चूज करें. अगर आप इन दोनों में से कोई एक बिजनेस को पॉज करने के लिए तैयार हैं तो मेरा आपके लिए ऑफर है. आपको 50 लाख चाहिए था, हम आपको 50 लाख देंगे फॉर 5% ऑफ योर कंपनी. It's a great It's offer. a very generous. It's a really generous It's offer. a very Ritesh offer. मैं आपसे 10% मांगने वाला था, बट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू इट. गौरव, सोच क्या रहे हो? Absolutely. लॉटरी लगी है, ले ले, हाँ बोल दे, बस बाकी बात मैं करूँ. Would you be interested to do it at 2.5%? दोस्त, मैं तो परसेंटेज तो आप सोचो ही Should मत. have been 10%. मेरा पहला आप आंसर बताओ कि कंडीशन आपको एक्सेप्टेबल That है. I'm okay, 100%. ठीक है. नहीं, मेरा ऑफर 50 लाख एट 5% है. आप जल्दी डिसाइड करिए दोस्त. Gaurav, I really suggest just take it. Just Done, Ritesh. Deal पक्की है. Good decision. Thank you. Ritesh, very good products. I'm really glad you did this. Thank you so much, everyone. Jewelry brand Palmonas. Hey, this is a Pune brand.
ये तो श्रद्धा कपूर है। No, but the brand is by Pune Girl. दूर से देखा तो चमकता हुआ सोना दिखा। वाह वाह। वाह वाह। दूर से देखा तो चमकता हुआ सोना दिखा। और पास जाके देखा तो? पास तो गया ही नहीं, 70,000 रेट हो चुका है सोने का। ओह गॉड, बट ये कहाँ देखा चमकता हुआ सोना? विनीता पे, शार्क टैंक के लास्ट सीजन में। ये देखो। Oh, nice. अरे ये तो पल्मोनाज है, ये डेमी फाइन ज्वेलरी है। ओह, हाय शार्क्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डेमी फाइन ज्वेलरी। मैं पल्लवी। आई एम डॉक्टर अमोल एंड वी आर फ्रॉम पुणे। पुणे। यस। और हमारी थर्ड को फाउंडर श्रद्धा कपूर के साथ वी आर बिल्डिंग इंडियाज मोस्ट लव्ड डेमी फाइन ज्वेलरी ब्रांड पल्मोनाज। डेमी फाइन ज्वेलरी बहुत नई कॉन्सेप्ट है जो इमिटेशन ज्वेलरी और फाइन ज्वेलरी के एग्जैक्टली बीच में आती है। इमिटेशन ज्वेलरी बनती है ब्रास और निकल से और जो बहुत सस्ती होती है। फाइन ज्वेलरी बनती है गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड और वो बहुत महंगी होती है। और डेमी फाइन ज्वेलरी ये दोनों का गोल्डन मीन है। हम प्रीमियम बेस मेटल्स और अलॉयज पे सुपर थिक गोल्ड की लेयर प्लेटिंग करते हैं और ये प्लेटिंग इतनी थिक होती है कि हमारी ज्वेलरी एग्जैक्टली गोल्ड जैसी दिखती है, अफोर्डेबल होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है एंड वेट फॉर इट, इट कम्स विद लाइफ टाइम वारंटी एंड बायबैक वैल्यू। Also, this jewelry is 100% skin safe. और शार्क्स, हम ये ज्वेलरी आपके लिए बनाते हैं, आपके लॉकर के लिए नहीं। तो हम चाहते हैं कि आप ये ज्वेलरी एवरीडे पहनो, कोई ज्वेलरी केयर गाइड नहीं है, बिंदास पहनो और मजे करो। हमारी ये जर्नी 2 साल पहले शुरू हुई और आज तक हमने 1 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्व किया। हम हमारी वेबसाइट palmonas.com से बेचते हैं। हम मार्केट प्लेसेस, क्विक कॉमर्स पे भी अवेलेबल है और हमारे 3 स्टोर्स भी है पुणे में जहाँ पे आप पल्मोनास को एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड टुडे वी आर हियर टू रेज 1.26 crores for 1% of Palmonas. Wow. So sharks, who is ready to join us in revolutionizing how India buys jewelry one stunning piece at a time? Or maybe all. श्रद्धा कपूर नहीं आई। She was very excited to come on the show. Then But मैंने उसको बोला कि ये तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं है तो मैं कर लेती हूँ। And right now as we are here, she is also doing her Palmonas duty. So she is in an event where she is promoting Palmonas. So I'm happy. How much equity does she have? 21%. Oh, that's a substantial amount. that's why. Yes. और आप दोनों के पास? मेरे पास 50% है। और मेरे पास 29%। अमोल और पल्लवी, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. Dream come true. थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए और पल्मोनास की जर्नी के बारे में बताइए। So Kunal, I am from Udgir in Latur district of Maharashtra. लातूर से मैंने MBBS कंप्लीट किया। सांगली में मैंने MS ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर्स ऑफ सर्जरी किया है। कमाल है। पोस्ट दैट पूना से मैंने सुपर स्पेशलिटी की जॉइंट रिप्लेसमेंट में एंड आई वर्कड एज अ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन ऑलमोस्ट फॉर 4 to 5 years. Very good. बहुत बढ़िया। कमाल है। उसके बाद सर वी गॉट मैरिड। शर्मा क्यों रहे हो? कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल? आप न्यूली वेड जैसे शर्मा रहे हो। हमारे 2 बच्चे भी है। उसके बाद क्या हुआ? शादी हो गई, उसके आगे मतलब बिजनेस वाइज। हाँ, हमने फिर हमारा एक पहला ब्रांड लॉन्च किया जिसका नाम है कारागिरी। वो एक साड़ी ब्रांड है। सुना मैंने कहा। यस यस। सो वो हमने 2017 में लॉन्च किया एंड उसको हमने 4 साल तक ग्रो किया ऑर्गेनिकली, बूटस्ट्रैप वे में, वेरी वेरी प्रॉफिटेबली। आई थिंक ये कोई एक्सेलरेटर ने ले लिया ना? यस, सो इट वाज एक्वायर्ड इन 2021। एंड कारागिरी आप दोनों ने स्टार्ट किया था कि सिर्फ आपने? यस। सो मैं थोड़ा मेरी जर्नी बता देती हूँ। सो मैं नासिक से हूँ, स्कूलिंग मैंने नासिक से की, फिर मैं COEP गई, वहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वंडरफुल। उसके बाद फिर मैं IIM लखनऊ गई, फिर मैंने MBA की पढ़ाई की। लखनऊ इज वेरी फेमस फॉर चिकनकारी साड़ीज, राइट? करेक्ट। एंड मेरे दादाजी वीवर थे। मेरा नेटिव प्लेस एक पवनी करके छोटा सा गाँव है नागपुर के पास, तो वहाँ पे हमारे 2 हैंडलूम्स होते थे। आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर दिस कम्युनिटी। तो जब मैं लखनऊ में थी तो वहाँ पे चिकनकारी की बहुत सारी, मतलब इतनी दुकानें होती है एक स्ट्रीट पे, एंड नासिक में एक भी दुकान नहीं थी।
तो फिर थोड़ा वो डिमांड सप्लाई गैप देखा एंड आई थॉट कि समथिंग इसमें करते हैं सो दैट थोड़ा ई कॉमर्स भी समझ आ जाएगा. तो आई प्रोक्योर्ड लाइक 15 बेसिक डिजाइन जो हर जगह मिलती है एंड आई स्टार्टेड सेलिंग देम ऑन ebay.com एंड टू माई सरप्राइज विद इन अ वीक आई स्टार्टेड सेलिंग 6 to 8 साड़ीज एवरी डे. एंड वो छोटी सी हॉबी बिजनेस बन गई और मेरा पूरा एजुकेशन कॉस्ट लाइक लिटरली फ्रॉम माई कॉलेज फीस वॉज कवर्ड. फिर मैंने सोचा कि मुझे यही करना है बट आई बिलोंग टू अ महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल फैमिली. तो उनको स्टार्टअप मतलब ये वर्ड भी नहीं पता था. मतलब मम्मी ने बोला कि साड़ी बेचना था तो IIM जाने की क्या जरूरत थी, अभी तुम जॉब कर लो. टिपिकल मदर. यस. सो फिर मैंने GS ज्वाइन किया. मैंने 9 months तक वहाँ पे काम किया, पैसे सेव किए एंड फिर मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी वहाँ से शुरू हुई. डॉक्टर से आपने छोड़ के इनको कब कारागिरी में ही ज्वाइन किया था? हाँ, आपको पल्लवी ने बोला कि आप डॉक्टर गिरी छोड़ दो और आपने छोड़ दी. नहीं ऐसा नहीं हुआ है. किसने कन्विंस किया? मैम ने कन्विंस किया आपको या आप अपने मन से आए थे? जब शादी हुई तो बीवी से बढ़कर तो कुछ नहीं है. पल्लवी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स. मैं हॉस्पिटल जाके आता था, घर आने के बाद हम पैक करते थे साड़ीज और डिलीवरी गाय को जाके देते थे. तो वो एक जर्नी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू एक्विजिशन, ये आई एंजॉयड दैट. और इसका पैशन, इसकी एनर्जी, मतलब इट इज कंटेजियस. मुझे लगा कि यार इसके साथ खड़ा होना चाहिए. That's so sweet. और फिर अभी ये पल्मोनास कैसे शुरू हुआ? एक ये पर्सनल नीड थी. मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं कभी इमिटेशन ज्वेलरी नहीं पहन पाती थी. तो मुझे से हमेशा लगता था कि कुछ तो होगा. एंड तभी एक मेरी फ्रेंड आ रही थी US से एंड शी गॉट मी अ पेंडेंट फ्रॉम इंटरनेशनल डेमी फाइन ज्वेलरी ब्रांड. तो मैंने बोला ये तो बहुत सही है, तो मुझे और चाहिए ये क्योंकि मैं पहन सकती हूँ और मुझे ज़्यादा पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं है. तो मैंने सर्च किया बाय डेमी फाइन ज्वेलरी इन इंडिया. देयर वाज नो वन सेलिंग इट. पल्लवी, जो अंडरलाइंग मेटल है वो क्या है? वो सिल्वर है? हाँ, सिल्वर है और स्टील है. तो सिल्वर और स्टील पे आप 18 कैरेट्स की प्लेटिंग करते हैं. तो गोल्ड प्लेटेड इज इक्वल टू डेमी फाइन. No, not really. all gold plated is gold demi-fine. plated is demi-fine. So I'll tell you the difference. जो अभी हर कोई कर रहा है, वो जो प्लेटिंग होती है वो फ्लैश प्लेटिंग होती है जो 0.05 माइक्रोन की होती है. और जो डेमी फाइन में प्लेटिंग होती है वो एनीवेयर बिटवीन 2 to 5 माइक्रोन की ऐसा होती है. कुछ होता है ना कि वो जो नॉर्मल वाली प्लेटिंग पतली वाली होती है वो 1 सेकंड में निकाल देते Dip करके हैं और निकालते ये हैं. कुछ 7 सेकंड या ऐसी एक कुछ. बात बताइए, आपकी जो प्रॉब्लम है सेंसिटिव स्किन वाली, जी. उसमें तो पतली भी चल जाएगी, राइट? हाँ, बट अगर आप वो पहन लोगे 2 बार तो वो काली पड़ जाती है. इज दिस अ रियल प्रॉब्लम? क्योंकि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली ब्रांड्स जी. हैं वो भी 200-300 करोड़ कर रही हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ऑफ पीपल. हाँ, हमारी एक थी ना वो रुबांस. So See, problem is not only having sensitive skin and not able to find the right solution. Problem is finding a brand which has aspirational designs. मेलोरा ये ब्रांड शुरू हुआ इन 2015. जी. जीवा शुरू हुआ है somewhere around 2019. मेलोरा का recently अभी distress sale हुआ to Senco Gold. Yes. And Jiva is really progressing Yes. well. Yes. तो दो मेलोरा का first mover advantage था, there was a distress sale, whereas the other one's growing. What do you think the reason is? So Melora एक फाइन ज्वेलरी ब्रांड है versus Jiva is a सिल्वर ज्वेलरी ब्रांड. तो दोनों के AOVs में प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है. सेकेंडली आई फील जो जीवा ने बहुत अच्छी तरीके से क्रैक किया है वो है डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब हर गली नुक्कड़ में अपने स्टोर खोल दो, 1500-2000 में ज्वेलरी दे दो, everybody will buy because this is a huge gifting use case also. Offline, they realize the importance of Offline, offline yes. early because Yes. Indian consumer बहुत बार discovery online करते हैं. Exactly. But for jewelry, they prefer an offline model to purchase. Correct. 100 on 100 marks. Thank you. अरे वाह वाह, क्या बात है. Wow. How nice. How cool is that? Thank you so much. Wow, lovely. अरे वाह, I love it. I like this. Can this be used as a pendant? Or is it like a dangler? It's like a dangler. Dangler to Maybe you your can- bag or something. Yeah. Oh, nice. और ये नाम पल्मोना कहाँ से आया? What does it mean? It is a combination of our names. अमोल and पल्लवी. And Anaya. Anaya. ए श्रद्धा कहाँ गई? अरे वो तो अभी आई है अभी ना? आई ना. हमने जब शुरू किया था तब मैं अमोल और अनाया ही थे. अनाया आपकी बेटी है? बेटी है. 3 years old. I love the design. I'm going to try your earrings. Please do.
ये बहुत सुंदर है, काफी ट्रेंडिंग है। How do you like the earrings on me? I love it. See, They're actually beautiful, suiting. huh? एक्चुअली मैंने ज्यादा देखा नहीं है बाकी टाइप की ज्वेलरी, बट इट लुक्स एज गुड एज गोल्ड। Yes. That's exactly what I said. कितना परसेंटेज गोल्ड है इसमें? So अगर 1 ग्राम पे हम प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें 0.01 ग्राम गोल्ड होता है। 1%। हाँ। पल्लवी थोड़ा प्राइस पॉइंट्स बताएंगे जो आपने प्रोडक्ट्स दिए हमें। So हमारी प्राइस पॉइंट 1000 रुपए से स्टार्ट होते हैं एंड इट गोज ऑन टिल 8500। 1000 रुपीज में क्या मिलता है और 8500 में क्या मिलता So 1000 रुपीज से हमारे एंट्री लेवल नेकलेसेस शुरू होते हैं एंड 8005 रुपीज में हमारा मंगलसूत्र मिलता है। है? Is it fitting you? Yes, perfect fit. Made for you. Fully Palmona today. प्रोडक्ट तो क्लियर हो गए, लेट्स डिस्कस नंबर्स। Yes. So 22-23 we did 3.8 crores. ठीक है। 23-24 we did 6 crores. Till November we've done 13.5 crores. अमेजिंग। और फुल ईयर कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? Around 30 to 35 crores. 6 crores से you jump to 30 crores. तो ये 5 times growth के triggers क्या थे? So ये ग्रोथ काफी सस्टेनेबली ओवर लास्ट 6 मंथ्स हुई है, जहाँ पे हमने हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग को बहुत इम्प्रूव किया है। श्रद्धा के आने से बहुत हेल्प हुई है। तो हमारे 22-23 में बॉटम लाइन कितना था? So we were negative 15% EBITDA. 23-24 we were negative 8% EBITDA. This year we are trending positive 12% EBITDA. वेरी नाइस। पल्लवी जी 126 करोड़ की वैल्यूएशन जी। काहे? And आप तो bootstrapped है, तो ऐसे नहीं है कि कोई prior valuation था। No, we've just closed our angel round. So by next week we will get all the money in the bank. कौन आ रहा है? क्या valuation है? 126 पे। और कितना रेज कर रहे हैं आप? 6 crores. ये बताएंगे आप श्रद्धा कपूर को कैसे ऑन बोर्ड लाए, क्या कहानी है उसकी और कब लाए? It's a very interesting story. एक दिन मैं ऐसे ही मेरा इंस्टाग्राम देख रही थी, मैंने देखा श्रद्धा का रील एंड उसमें उसने पल्मोनास का पीस पहना हुआ था, जो हमारा स्टेटमेंट पीस है। इनफैक्ट वी हैव इट ऑन द डिस्प्ले हियर। आई फाउंड वन फैन की कमेंट, उसने लिखा था कि योर नेकलेस इज सो प्रिटी। उस पे श्रद्धा ने रिप्लाई किया था, मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने 5-6 और मंगा लिए। I went back, checked my orders. I found this customer called S. Kapoor. Oh my God! And she nice. was buying from us. We Crazy. didn't know. तो मैंने उस पर रील बनाया, you know, वो सारा कंटेंट पीसेस हमने कोलेट करके दिखाया कि श्रद्धा वेयर्स पल्मोनास एंड होप दिस रील रीचेस श्रद्धा कपूर एंड इट डिड. And then she messaged me saying, Pallavi, I love Pulmonas, I love what you're building. And मैंने वो चांस ले लिया because मेरे लिए तो श्रद्धा was the face that I was looking for. Yeah. तो मैंने बोला मिलते हैं. I was 8.5 months pregnant. तो हम गए मुंबई. We spent entire day together. And it just happened organically. और आप 8.5 मंथ प्रेग्नेंट में जाकर के मिले, आप सारा दिन जी। बिताए, उसमें आपने भी बहुत एफर्ट मारी इसमें। उसका मैनिफेस्टेशन था वो श्रद्धा It को was लेकर। actually manifestation. पल्लवी, जहाँ मुझे फाउंडर्स बहुत पसंद होते हैं, मैं डील फटाफट देती हूँ। Oh. So my offer to you is what you asked for, which is 1.26 crores at 1%. But मैं royalty लूँगी, which is 1% of your sales, till I recover my 1.26 crores. Thank you. Thank you Thank so you, much. आपने एक इंटरेस्टिंग चीज कही थी शुरू में कि लाइफ टाइम वारंटी, जी बिकॉज इफेक्टिवली तो ये प्लेटिंग ही है जी और प्लेटिंग का हमें पता है कि वो फेड होती ही है। इसमें कितनी देर में प्लेटिंग फेड होनी शुरू होगी? ऑलमोस्ट 3 to 4 years के बाद. तो लाइफ टाइम वारंटी का इसमें कुछ कैवियाट है? So basically it's of course a depreciating asset. बट अगर आपने पहले 6 महीने में हमें वापस दिया तो हम आपको 50% ऑफ योर ऑर्डर वैल्यू देते हैं. 6 months to 12 months में हम आपको 25% देते हैं. उसके बाद लाइफ टाइम यू गेट 15% ऑफ योर ऑर्डर वैल्यू एज अ स्टोर क्रेडिट विच यू कैन यूज टू रिडीम एट पर ये लाइफ टाइम वारंटी थोड़ा ना होती। अगर आप गोल्ड भी खरीदो और आप वापस करने जाओ तो गोल्ड भी डेप्रिशिएट होता ही है. उसमें बहुत सारी संक कॉस्ट होती है जो आपकी चली जाती है, जैसे मेकिंग चार्ज होता है, जीएसटी होता है. इन दैट कंपैरिजन अगर आप 3 साल यूज करके उसके बाद आपको 15% भी वापस मिल रहा है तो इट्स एन एडिशनल बेनिफिट फॉर द तो कस्टमर. एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो आपका वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट था, उसकी क्या प्राइस है? दैट इज 5800. इसमें गोल्ड कितने का लगा? 600 रुपीज का. और नीचे अंडरलाइंग सिल्वर है इसमें? सिल्वर है या वो सिल्वर का क्या वैल्यू है? 300 रुपीज. तो तकरीबन 1000 रुपए का मेटल जी की वैल्यू है. जी जी.
तो इफेक्टिवली आप मेटल की वैल्यू वापस देंगे। या आई मीन यू कैन से दैट। पर जब उन्हें पता चलेगा कि लाइफ टाइम वारंटी के नाम पे उनको ठगा गया है, तो थोड़ा ब्रांड पे इम्पैक्ट होगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं अगर 3,000 रुपए का खरीदूंगी एंड मुझे 450 रुपए का आप एक वाउचर दोगे स्टोर का, जी। बोल के कि ये लाइफ टाइम वारंटी का है, तो उसकी तो कोई मुझे वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आपके स्टोर में 400 रुपए का तो कुछ आएगा ही नहीं। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग विनीता, कि हमारी जो कस्टमर है ना वो लाइफ टाइम वारंटी है इसीलिए नहीं ले रही है। दे आर बाइंग बिकॉज दे लव द प्रोडक्ट, दे लव द डिजाइन एंड दे वांट टू ओन इट। पर एक बात बताइए, अगर कोई कस्टमर 3 साल बाद जब वो फेड हो गया है वापस जी। आती हैं आपके जी पास जी और कहती हैं ये लो, उनको 6,000 रुपए का नेकलेस था, हाँ। मैं आपको 600 रुपए देती हूँ, जी। आप इसको रीप्लेट कर दो, आप करोगे? हम रिप्लेटिंग तो हम फ्री में कर देते हैं लाइफ टाइम। रीप्लेटिंग आप लाइफ टाइम फ्री में अगर करेंगे तो Yes. हर बारी आप 600 रुपए अपनी जेब से खर्चेंगे। यस, बट अभी तक हमने ऑलमोस्ट 1,08,000 ऑर्डर्स किए हैं, उसमें से 60 लोगों ने बोला है कि कुछ हमारे क्लास बिकॉज से आपको निकला है। 3-4 साल नहीं हुए हैं पल्लवी, बट आप ये विनीता 2 साल सोचिए। 2.5 साल तो हो गए हैं ना। आई नो, पर आपने Yeah. खुद बोला कि 3-4 साल में निकल आती है। जी। तो एंड इंडिया में अगर किसी को पता है कि ये 600 रुपए की प्लेटिंग फ्री में हो जाएगी, तो कोई क्यों नहीं करेगा? देन आप इसमें ग्रॉस मार्जिन में काउंट कर रहे हो वो वारंटी कॉस्ट? यस। कैसे प्रोवाइड करते हैं आप बता देंगे एक बार? सो हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दिस कॉस्ट दैट माइट कम इन द फ्यूचर। इसकी यूनिट इकोनॉमिक्स बता दीजिए फिर। सो हमारा 76% ग्रॉस मार्जिन है, उसके बाद हमारी 11% कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आती है, जिसमें हमारा मार्केट प्लेस कमीशंस, शिपिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक चार्जेस एक्सेट्रा। उसके बाद हम 40% मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं। उसके बाद हमारा ऑलमोस्ट 10 to 12% का सेंट्रल कॉस्ट आता है, जो भी रेंटल, सैलरीज एक्सेट्रा, एंड देन वी आर लेफ्ट विद अराउंड 12 to 15% ऑफ एबिटा। इसमें आपने ये जो 600 रुपए है जी। जो मैं हर 4 साल में रीप्लेट के लिए स्पेंड करूंगी, वो कहाँ फैक्टर हो रहा है? क्योंकि हमारा ग्रॉस मार्जिन आई थिंक इज वेरी हेल्दी, व्हिच इज 76%। I know, but that is because 5,800 में आपको 900 रुपए लग रहे हैं ना? That's your 76% gross margin. 5,800 की आपने जब ब्रेक डाउन की, तो Okay. उसमें आपने बोला कि 900 रुपए है, 600 रुपए गोल्ड का है, 300 रुपए सिल्वर का है। मुझे ऐसे लगता है पल्लवी आपने अकाउंट फॉर नहीं किया अपने फाइनेंशियल्स में, और नहीं किया तो आप बोल दीजिए और वो भी ठीक है, Okay. कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जस्ट से ट्रांसपेरेंटली। सो हमारा जो थॉट प्रोसेस है कि इवन इफ पीपल कम बैक टू रिप्लेट, दैट विल बी अराउंड 1 to 2% ऑफ आवर एंटायर ऑर्डर्स। एंड जैसे जिस तरीके से हम स्केल कर रहे हैं, तो इफ दिस फीचर इज हेल्पिंग अस गेन ट्रस्ट, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपका भी एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना है 2600। और चैनल ऑफ सेल्स क्या है? So majority happens on our own website, which is 70%. Then 20% happens through marketplaces and 10% through our stores. आपका मेन यूएसपी सुपर पावर डिजाइन है Yes. या मार्केटिंग Yes. I would है say या प्राइसिंग first. है या श्रद्धा है या आप हो? All of the above. So if I have to prioritize, I think it'll be first design. Then second, our execution, which is our distribution. Third will be our price. And Shraddha Kapoor is a face which communicates all of these three. So she is not a USP, but I think she is a part of the ecosystem. अमोल, पल्लवी, amazing founders, and particularly पल्लवी, आप तो Thank एकदम you. you are rock star. Thank you, sir. Means a lot coming from you. मुझे बस एक ही इशू है, ये स्टेज अब थोड़ा सा आगे निकल गया है। Okay. मेरी इन्वेस्टमेंट मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ी अर्लियर स्टेज कंपनीज में जाए। Okay. So wish you all the best. Today I am out. You Thank will be you, sir. very, very, very successful. Thank you. Thank you so much. रॉयल्टी दोगे? नहीं. Sorry. नहीं, मैं तो मांगी भी नहीं, इन्होंने मांगी है, ना मना करो। जैसे कहते हैं ना, एक जौहरी को एक असली हीरे की पहचान होती है। मुझे भी है आप लोगों की पहचान कि आप लोग कुछ बड़ा करोगे। वैल्यूएशन बहुत खराब है, उस पर मैं आ नहीं सकता। तुक्का मारता हूँ, ट्राई करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। 40 lakhs 3% and rest debt at 12% for 3 years. 13 करोड़ वैल्यूएशन। नहीं, वैल्यूएशन नहीं दे रहा, मैं अपनी वैल्यू की वैल्यू लगा रहा हूँ कि अगर 3% होगा तो थोड़ा काम कर लेंगे, थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा आपका डाइल्यूशन भी कम होगी, रॉयल्टी भी नहीं देनी पड़ेगी। अरे इक्विटी देना है कि रॉयल्टी? रॉयल्टी इज मच बेटर, इट्स लाइक एन एक्सपेंस।
equity is like a lot जब you आपका believe in your रेवेन्यू business. ऑलरेडी इस साल का 13 करोड़ से ऊपर है ना? 30 करोड़. 13 करोड़ की लेकिन वैल्यूएशन मिल रही है आपको. नहीं चलो आपको मैं बेटर कर देता हूँ ऑफर अगर आपको करना है तो 40 लाख 2% कर दो बट उससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकता. बाकी डेट में दे देंगे एट 12% फॉर 3 years. मैं रिवाइज करती हूँ, मैं अपना इक्विटी 1% ही रखूंगी, सो 126 करोड़ वैल्यूएशन, बट मैं आपका अपना रॉयल्टी 0.5% कर देती हूँ, सो इट विल बी अ टाइनी लिटिल एक्सपेंस आइटम. डॉक्टर अमोल एंड पल्लवी, मैं आज इसमें से बाहर हूँ. मुझे अभी भी वैल्यू प्रॉप में थोड़ा सा कंफ्यूजन है. आई थिंक एक तो डेमी फाइन ज्वेलरी एज अ स्पेस अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो करेगी कि नहीं, बिकॉज उसके ऊपर जो है रियल वाले दे आर ऑलवेज परसीव्ड एज एन इन्वेस्टमेंट. एंड जो नीचे हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ब्रांड्स, वो आप जो 5,000 का बेच रही है वो शायद सेम डिजाइन 1,000-1,500 में बेच रहे हैं. एंड आई अग्री इसकी शाइन रहेगी 3-4 साल एंड वो प्रॉबेबली 1 साल रहेगा, बट जब आप कॉस्ट भी कंपेयर करें तो वो 3 to 4 टाइम्स पड़ती है. तो ये जो 5-6 हज़ार का बीच वाला प्राइस पॉइंट है वो बनेगा कि नहीं एज अ लॉन्ग टर्म, मतलब 5 साल 10 साल में क्या होगा. आई एम नॉट फाइंडिंग इतना कॉन्फिडेंस ऑन दिस मार्केट, सो आई विश यू द बेस्ट Thank you. एंड वुड बी हैप्पी टू हेल्प अगर आपको कोई भी मदद चाहिए इन ऑफलाइन Definitely. एक्सपेंशन. Thank you so thank much. you. Thanks, Vanita. मुझे नमिता जी का ऑफर बहुत पसंद है और मुझे लगता है वो पुणे में हैं. तो उनकी एबिलिटी टू हेल्प यू विल बी डबल. तो मैं आपको ऑफर करूंगा जो एग्जैक्टली नमिता जी ने ऑफर किया नमिता जी के साथ में. एंड प्लीज रिमेंबर, हम दे रहे हैं आपको वैल्यूएशन 126 करोड़ वर्सेस 20 करोड़. Sharks, we really appreciated all the feedback. Thank you so much. बट हम रॉयल्टी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अभी बिजनेस हाइपर ग्रोथ फेज में है. Good decision. एंड ऑल द मनी हैज टू गो इन द बिजनेस. See, I'll tell you. Let me just explain our logic. अभी तक 30 करोड़ बने नहीं है, राइट? इट्स 13 करोड़. सो यूजुअली वैल्यूएशन जो आपको मिलती है वो प्रायर ईयर सेल्स के बेसिस पे मिलती है. बट आई एम बिलीविंग इन योर फोरकास्ट. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, आपके जो राउंड हुए हैं इट्स मोस्टली एंजल. मैं बहुत इजीली आपको कह सकती थी कि 1.26 करोड़ फॉर 3%. मैंने आपको आपका वैल्यूएशन दिया जो आप चाहते थे टू कंजर्व योर इक्विटी. अगर आपको आपके सेल्स पे भरोसा है, इट इज 0.5%. आई थिंक इट्स अ वेरी फेयर डील. We'll just take a minute. Sure. Thank you. So Namita and Ritesh has given an offer at 126 crore का valuation, but they're asking for 0.5% royalty. If you want my opinion, रॉयल्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है. इसमें पैसे बनेंगे आपके, डील कर लो. इसमें आपके 5 से 10 गुना पैसे बनने वाले हैं. Agreed, but my point कोई is फर्क वो नहीं पड़ता कि देगी. 60 लाख रुपए वापस आए या ना आए. I guarantee she'll give it to us. So an equitable business should not have royalty, and you're protecting pretty much them with whatever equity rights you're giving them. So Okay. principally, it doesn't make sense. My point is, don't lose the deal over it. It's a good deal. No. रितेश, थोड़ा कॉन्फिडेंस रख बॉस. हम भी कुछ चीज है. Sharks, हम एक्चुअली चाहते कि आप हमारे बोर्ड पे आओ, बट इस स्टेज पे रॉयल्टी देना हमारे बिजनेस स्टैंड पॉइंट से इट इज नॉट मेकिंग सेंस. हमें बहुत सारे स्टोर्स खोलने हैं. हमारा टारगेट है nice. नेक्स्ट ईयर हमें 100 स्टोर्स खोलने हैं. Very nice. I'm proud of you. Good stores. Wow. And so I would please request you if we can do Pallavi, this. to be honest, for the kind of effort हम put in करेंगे, 1% is nothing. उसमें इनके 0.5%, मेरे 0.5%. That's nothing. मैं आपको एक example देती हूँ. Let's say next year you're at 100 crores. What is 0.5% of 100 crores? I'm not able to think 50 right now. 50 lakhs. 50 lakhs, right? आप 1 साल से 1.5 साल में you will pay us the royalty back. And see, हमारा भी तो कुछ value होना चाहिए. Absolutely. We also want to feel wanted. I think this is our final offer. I think we have been very अमन, fair. आपको very चेंज करना है fair. कुछ? नहीं उनको बात करनी We है, have कर been रहे हैं. very fair. Okay, deal पक्की. Trust me, trust me. ले मैं तारो असली शायर के आपने बताया ना, तीसरी बार मैं बोल रही हूँ.
I'm worth it. Namita, good deal. Fabulous. Of course. And you have a new brand ambassador. Yes. Well done. Congratulations to you. तो क्या शार को यार बाप रे, this is unbelievable. Even I can't believe ये it. ले जाती है I असली knew शार it. का भाई I knew it. I can't believe it. A good deal. I was very clear. नमिता से तो मुझे डील चाहिए थी because she's from Pune and she's fab. And Ritesh brings so much experience on the offline side जहाँ पे हम अभी just start कर रहे हैं. So I think that value add cannot be compared with that 0.5%, royalty that we've actually shared with them. So I think I'm pretty happy about it. हेलो सर, मेरा नाम भूपेन मेहता है, एज 79 और पूना से आया हूँ। एज गिनने से कुछ नहीं होता है, अगर काम का जज्बा होना चाहिए। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ और ये मेरा 5वां एंटरप्रेन्योर है। Hello all, I am Dr. Pramod Kangutkar. I am 59 years old. I am also from Pune. भूपेन भाई और मेरे पिताजी फ्रेंड थे। 2022 में हम वापस एक साथ आ गए और मेहता और कनगुटकर यानी MK पावर एंड ई मोबिलिटी ये कंपनी शुरू हो गई। हम ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पैसेंजर और कार्गो बनाते हैं और हम आज आपके सामने आस्क कर रहे हैं 3.5 करोड़ फॉर 5%। मेरा आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 40 साल का एक्सपीरियंस है और मैं ऑल इंडिया टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रह चुका। मुझे पता है कि ऑनर ड्राइवर्स को क्या चाहिए, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज, कम से कम मेंटेनेंस और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो तो हर ऑटो ड्राइवर वाले को पसंद करते हैं। इसलिए हमारी ऑटो पैसेंजर इलेक्ट्रिक और कार्गो इलेक्ट्रिक 185 किलोमीटर्स की माइलेज देती है एक चार्ज में एंड दैट इज सर्टिफाइड। 55 किलोमीटर्स पर आवर का इसका स्पीड है मैक्सिमम और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 kg है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है। ये हमारा खुद का फंडिंग है और हमने जो सारी अप्रूवल रहते हैं, जैसे कि ARI का अप्रूवल रहता है जो ऑल इंडिया एक्सेप्ट होता है, स्टेट अप्रूवल रहता है और वाहन में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने सारा वो अप्रूवल ले चुके हैं और अप्रूवल आने के बाद अभी हम डीलरशिप जाएंगे और गाड़ी दौड़ाने के लिए तैयार है। और अभी तो हमने शुरुआत सिर्फ 3 व्हीलर से की है और फ्यूचर इज विल गो इनटू 4 व्हीलर्स आल्सो। तो शार्क्स अभी हमारी गाड़ी तैयार है, सवारी के लिए आ जाओ विद द यंग एंड द यंगेस्ट। भूपेन जी, प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इस उम्र में आपकी एनर्जी देख के बहुत बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। मुझे लगता है वन शुड नेवर रिटायर। रियली अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों अगर बैठना चाहेंगे तो आप भी बैठ सकते हैं आराम से, पीछे चेयर्स हैं। अरे सर हम लाते हाँ, कोई उतनी अभी भी जोश है। सर नहीं, आप बैठिए भूपेन जी, आपके जोश की तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है। थैंक यू। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे भूपेन जी। आपने बताया कि आपका ये 5th वेंचर है। पहला हम मेटल, नॉन मेटल, फेरस मेटल सप्लाई करते थे फैक्ट्री। उसके बाद वो बिजनेस में हमने बंद कर दिया। कौन से साल की बात है ये भूपेन जी? ये होगा करीबन 72 के आसपास। उसके बाद मैंने सोशल एक्टिविटी में आए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उसमें हिस्सा लिया। बाद में समझ में आया कि ये भी मेरी लाइन नहीं है। फिर हम आ गए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था, तब राजेश पायलट मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थे और उसके बाद मैं ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना और हमारे प्रेसिडेंट थे जॉर्ज फर्नांडिस। भूपेन जी, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस थे जो पॉलिटिशियन थे? हाँ, जो डिफेंस मिनिस्टर था, जो रेलवे मिनिस्टर था। उसके बाद क्या बिजनेस किया आपने? यूनियन लीडर होने से जब डीजल रिक्शा पूना में इंट्रोड्यूस हुई थी, 3 व्हीलर ग्रीव्स गरुड़, तो आई वाज द फर्स्ट डीलर, क्योंकि उन लोग ने मेरे को इसके लिए डीलरशिप दिया था कि आदमी चला सकेगा।
96 में लिया, वो 2008 तक चला। And I was number 1 dealer for the Greaves Garuda diesel rickshaw. I had sold 4,000 vehicle in just 3 years. उसके बाद हमने कंसल्टेंसी चालू किया, जो पियाजियो के लिए मैंने डीलर ढूंढ के देता था, टीवीएस के लिए देता था, MLR के लिए देता था। 1-2 साल के सबके कॉन्ट्रैक्ट रहते थे। वो पास होने के बाद मैंने सोचा मैं कब तक यही काम करते रहूँगा। एक पेशन था ऑटोमोबाइल। इनके पिताजी हमारे दोस्त थे, बहुत टाइम बोलते थे भाई कुछ हमारे साथ भी करो। तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक मीटर था, तो हमने उसका स्टडी करके सप्लायर देखा कि भाई मोटर कौन सप्लाई कर सकता है, अच्छी बैटरी कौन सकता है, चार्जर कौन दे सकता है, कंट्रोलर कौन दे सकता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट अ गुड सप्लायर्स। किस साल में शुरू किया था सर आपने ये ऑटोमोबाइल की तरफ? 2022 में। कोई ऐसा कारण था कि 2022 में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसके कारण आपको लगा कि अभी हम अपना खुद का बनाएंगे? बहुत सारी नौकरी की है, बहुत सारा ये खुद का किया, को बहुत कंपनियों की डीलरशिप लेके हाजी किया, अभी नहीं करने। ठीक अभी है, अपना अभी खुद का करके लोगों को डीलरशिप बहुत बढ़िया, Amazing. भूपेन जी। प्रमोद जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए। I am from Pune. I have done my BE from COEP Pune in 1986 and in metallurgy. तो उसके बाद मैं यूएस गया था, तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी इन फिलाडेल्फिया में मैंने मास्टर्स किया, फिर PhD किया मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद 1991 में मुझे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप मिली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। उस टाइम पे रितेश पैदा होने ही वाले थे। PhD बाद मैं जापान में था, टोक्यो में 1 साल के लिए, फिर वापस यूएस गया था, तो उधर थोड़ा सा रिसर्च का काम किया। फिर सोचा कि पिताजी का खुद का बिजनेस है इंडिया में, तो वापस आके कुछ करेंगे इधर। तो पिताजी का जो हाइड्रोलिक होजेस और हाइड्रोलिक फिटिंग्स का हमारा बिजनेस है वो ज्वाइन किया। तो उसके साथ मैंने पाउडर मेटलर्जी का एक प्लांट चालू किया था मरकड़ में। तो वो 15 साल चलाया, लेकिन 15 साल चला आपने ये? हाँ, ये कब से कब तक सर? 1996 to 2012। पाउडर मेटलर इज एक्चुअली वेरी कैश इंटेंसिव बिजनेस, तो वो इतना चला नहीं करके मैंने उसको बेच दिया था। फिर वापस बिजनेस मेरे पिताजी का था, वही चल रहा था। फिर अभी 22 में इलेक्ट्रिक साइकिल का मेरा थोड़ा चल रहा था, मोटर बीटर लेके आया था मैं। इन्होंने बोला कि हम साथ में करेंगे, तो मैं बोला ठीक है चलो करो। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद ओल्ड व्हीकल और इलेक्ट्रिक सिस्टम बिठाया, तो उसके बाद फिर नया चैसी लेके प्रोटोटाइप बनाया, तो उसके हिसाब से फिर वो हमने ARI को पासिंग के लिए दे दिया। डॉक्टर प्रमोद एंड भूपेन जी, आप तो पुणे से है और आपको पता है कि बजाज ऑटो लीडर है 3 व्हीलर में। उन्होंने ईवी का बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया है। जब ये सब डायनामिक्स आपको पता है, तो आपने ऐसे नहीं सोचा कि यार क्या अलग करूंगा मैं इन ईवी जो ये बड़े प्लेयर्स नहीं कर रहे विद दैट काइंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? एक तो ये बात है, हमारी डीलरशिप लेनी तो 30-40 लाख में काम होता है। आज 60-70,000 ऑटो बिक रही है इलेक्ट्रिक, उसमें से हमको अगर 5-10% भी मिल जाते तो हमारी गाड़ी चल जाती है और आगे 2-3 साल के बाद हम भी वो ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं। तो हम तो 500 गाड़ी का लेके चल रहे हैं पूरे प्लान। और कंज्यूमर के लिए जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनके लिए क्या फर्क है? आज CNG 2.5 से पौने 3 रुपया पर किलोमीटर खर्चा आता है। करेक्ट। डीजल 3 से 3.25 रुपया पर किलोमीटर आता है खर्चा। ये अभी हमारी है जो 80 पैसे से 1 रुपया किलोमीटर चलेगी, जिसकी यूनिट 6-7 मैक्सिमम कहीं 8 चलती है। अभी गवर्नमेंट भी इसमें दे रही है कि अगर कोई स्पेशली इसके लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेता है तो उसको 3 रुपया पर यूनिट में भी देने वाला है। सब्सिडी नहीं, ये बिल ही उसको 3 रुपया से आएगा। बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? हमारा थोड़ा सस्ता रहेगा। थोड़ा सस्ता रहेगा। बजाज की 2 रेंज उसने निकाली, एक थोड़ी सस्ती वाली, एक महंगी वाली। हाँ। उसकी जो महंगी वाली रेंज है वही रेंज में मेरी गाड़ी चलती। कितना प्राइस डिफरेंस है? उसका 4,35,000 है, पूना का मैं बता रहा हूँ। सस्ता वाला कितने का बेचता है बजाज? वो भी करीबन 4 लाख के आसपास। 4 लाख। और आपका? हमारे 390 है। ओह वेरी गुड। तो लगभग आपका रेट और उनका रेट में 20-30 हजार रुपए का फर्क है। ऑटोमोबाइल में हमेशा 5-10 हजार से ज्यादा फर्क नहीं आता है। भूपेन जी, एक जो बहुत बड़ी चीज होती है वो होता है सर्विस नेटवर्क। और कस्टमर गाड़ी उनकी लेता है जहां उन्हें लगता है कि सर्विस में कोई हैसल नहीं होगा आगे जाके। अभी इसमें सर्विस सेंटर से ज्यादा ऐसा है कि इसमें जो पार्ट्स, जो सस्पेंशन, ब्रेक, टायर्स वायर्स लगाए वो कॉमन रहता है, चाहे बजाज हो, पियाजी हो, टीवीएस हो। उसके लिए वो ऐसे भी सर्विस स्टेशन पे जाते नहीं है कंपनी में, शोरूम में। उन लोग के दिमाग में एक फिट होता है कि मेरे यहाँ टाइम ज्यादा जाएगा, पैसा डबल लगेगा, तो वो लोग दुक्कड़ चौकड़ पे काम कर लेते हैं।
और रही बात कंट्रोलर, मोटर, बैटरी, वो सारी की हमारी वारंटी 3 से 4 साल तक भी हम देते हैं। बैटरी के जो हमारे डीलर्स बनेंगे, हम सेल भी वहीं कर रहे हैं जहां हमारे डीलर्स होंगे। अच्छा, ताकि उसको बैटरी को कोई रिपेयर करना नहीं है, कुछ न मोटर को करना है, न कुछ कंट्रोलर करना है, सीधा निकालना है और हमारी पास की नई बैटरी लगानी है। आपके सेल्स, डीलर और सर्विस सेम होंगे? सेम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे आप? पूना करें। और कैपेसिटी क्या होगी? फिलहाल जो हमने सोचा है कि मैं 50 से 100 गाड़ी बनानी है पर मंथ, क्योंकि हम अभी नेटवर्क चालू करेंगे। आज गए और कल मिल जाएगा डीलर, ऐसी बात तो है नहीं आज की तारीख में। तो हमने डीलर के सॉर्ट आउट भी इसी हिसाब से किया कि जो हमारी रेंज में फिक्स होता है। आपने डीलर्स कुछ रख लिए हैं ऑलरेडी भूपेन जी? पूना में अभी हमने 2 फाइनल किया है और पूना में तो सर्विस हम ही देने वाले हैं। अभी हमारी कोई सेल्स है? अभी पूना में हमने 2 ही गाड़ी दिया है इसका। अच्छा, जिसका हमको रिपोर्ट आएगा कि भाई ये कैसी चल रही है, ये हमको जब व्हेन वी विल सेटिस्फाई वी विल पुट इन द मार्केट। और जो मैन्युफैक्चरिंग है भूपेन जी, वो आप असेंबली कर रहे हैं? असेंबली और पार्ट्स कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? मोटर और कंट्रोलर जो मेन पार्ट है वो हमारे जीपीपी से आता है, गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट, और वो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ्रॉम A to Z सप्लाई करता है उसकी रिक्वायरमेंट से। बैटरी लेते हम CNL की, जो नोएडा में फैक्ट्री है। भूपिंदर जी 79 कमाल है। ऊपर वाले की अच्छा, आप ऐसे बोलो, डर लगता है सब ऐसे। आपसे जरा अच्छी बात करते हो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो 2-3 साल से 4 साल से मैं और मेरी वाइफ हमेशा देखते थे। क्या शार्क टैंक? कैसा लगता था? इवन मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ को पसंद आता था। बोला तेरे को कुछ पता नहीं है, क्या देख रही? बोले समझ में आता है, बहुत सारे लेडीज आती है, हाँ। बहुत सारे ये आते हैं, कोई यंग आते थे, कोई यंग गर्ल्स आती थी, वो सब बोले देखो कितना इंस्पायर हो, तुम क्यों यहाँ बैठे हो? सच बताइए, आपके वाइफ की फेवरेट शार्क कौन है? अभी बाकी को बुरा लगेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी वाइफ को अच्छा लगता है आपको देख के कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, और मतलब मुझे घर में बैठने ही नहीं देती। क्यों? बोले बाहर जाओ, मैं भी फ्री, आप भी फ्री। काम करते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपको कभी लगा था कि आप इस एज में शार्क टैंक पे आके पिच करेंगे? वो तो नहीं पता था। नहीं पता था, मगर ये जरूर पता था कि मैं आखिरी में एक टाइम तो भी एक खुद की गाड़ी बनाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। हाँ। तब था कि मैं CNG या डीजल एक ऑटो बनाऊंगा। कमाल है, कमाल है। और आपने इनको कैसे कन्विंस किया? इनको कन्विंस करने में उनके पिताजी, उनको इतना तो कॉन्फिडेंस था मुझ पे अच्छा कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कितना पैसा लगाया होगा इस बिजनेस में? सर अभी तक में हमारे 2 करोड़ लगे हैं खुद के। दोनों अच्छा, मिलके आप दोनों ने मिलके, आप दोनों में डिवाइड कैसे करेंगे? किसने मेरे कितना बहुत लगाया? कम है, इनके ज्यादा है। अच्छा, फिर भी फिगर हमारा नहीं देते हैं, 50-50% फिगर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कभी ये लगा कभी कि किसी और को भी ले आते हैं, किसी को जो यंग बंदा हो? My son is also there. He's 28 years old. His nephew is there. He's 37 years old. अच्छा, एक मॉडल जो पॉपुलर हो रहा है आजकल, फॉर एग्जांपल रैपिडो। आपने रैपिडो का नाम सुना है? जी। वो पहले ऑटो रिक्शा राइड्स देते थे, अभी कार राइड्स भी देने लगे। तो ये जो ऑटो रिक्शा राइड्स का बिजनेस है, उन लोगों के साथ पार्टनर करके उन्हें देना वर्सेस डायरेक्टली गोइंग थ्रू डीलर्स एंड सेलिंग टू कस्टमर्स, ऐसे 2 मॉडल्स है। तो आपने सोचा कि मे बी आई शुड पार्टनर विद समवन लाइक रैपिडो? अगर कोई हमके ऐसा कॉन्टेक्ट मिल जाता है और टाइप करा सकते हैं तो वी आर बी हैप्पी। आपने कंपनी का नाम सुना है? ऑल्टी ग्रीन। अल्टी ग्रीन बेंगलोर बेस्ड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, वो रिलायंस ने खरीदी जी है। जी, रिलायंस ने खरीदी, वापस पैसा ले लिया। अच्छा, तो उनका प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में क्या अंतर होगा? प्रोडक्ट में तो कोई फर्क नहीं है, मगर मार्केटिंग में फर्क पड़ जाता। किस तरह वहां से जो आए हैं वो सब नासा वाले आए हैं। नासा वाले ऑटो बना रहे हैं? हाँ, उनके इंजीनियर आए वहाँ, वो ऑटो बनाने को आए हैं। उसको ये नहीं मालूम ये चंद्रयान नहीं है, ये ऑटो है जो रोड पे जाना पड़ता है। रॉकेट की तरह उड़ेगा में वो ऑटो। रॉकेट की तरह ही चलाते हैं। हाँ। और आपने ये टेम्पो क्यों लॉन्च किया साथ में? देखो, एक कोई डीलर रहता है, किधर पैसेंजर की डिमांड ज्यादा रहती है, अच्छा। किधर इंडस्ट्री एरिया में कार्गो की जरूरत पर आप रहती बोल रहे हैं कि ये ग्रीव्स और सबके लिए भी दोनों टेम्पो और ऑटो रिक्शा सेम डीलर बेचता है।
अच्छा सर, आप इस इंडस्ट्री में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी का कई सारी कंपनीज अपने अंदर कंपनी के अंदर खुद बना रही है, तो इस सेगमेंट में क्या आपने सोचा है कि लॉन्ग टर्म में आप लोग अपना R&D करेंगे या आपको लगता है थर्ड पार्टी असेंबली पे ही अपना ज्यादा फोकस है? इसमें दो चीज होती है सर, या तो आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो अपने घर में काम कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास इन्वेंट्री भी उतनी कम हो जाती है और एट द एंड प्राइस में वो सस्ती पड़ती। आज हम 500 चीज लेके बना के लिया बैटरी, तो उसमें से 10 बैटरी नहीं चली तो वो हमारी वेस्टेज है। करेक्ट। जबकि यहाँ से नहीं चली तो हम बैटरी वाले को बोलेंगे भाई तेरी वापस लेके जा, मेरे को दूसरी दे। आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में जो है डिसीजन जो है फाइनली इन्वेस्टर का या फिर ओनर का होता है, तो आपका प्रोपोजिशन जो ओनर के लिए है, जो भी अपना प्राइस सस्ता होगा बजाज से या महिंद्रा से या पियाजियो से, वो इनफ है या उसके अलावा आप कुछ और करेंगे जिसके कारण ओनर आपके पास आएगा? सबसे जो हमारी प्राइस है, आज वो लोग सब्सिडी अभी 20,000 रुपया लेके भी एक रेट में बेच रहे हैं, हम विदाउट सब्सिडी, क्योंकि हमने खर्चा ही कम रखा है, हमारी जरूरत ही कम रखी है। आज बाकी कंपनियों को क्रेडिट पे आती है तो 10-15% ज्यादा आती है, हम कैश में माल लेते हैं तो हमको वही फर्क पड़ जाता है। आपने थोड़ा स्कोप और सिस्टम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया या फिर कमती किया है, क्या ऐसा कुछ सर्विस में भी कमती है अपना, कि मतलब क्या हमारा प्रोडक्ट में माइलेज हो या फिर जो टॉप स्पीड हो या टॉर्क हो, वो क्या बजाज से कम है? उनका टॉर्क है 38 से 40 है, मेरा टॉर्क है 71 है। गाड़ी चढ़ने को तकलीफ नहीं देती है, अगर माल भी ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होने से गाड़ी का पिकअप टूटता नहीं है, गाड़ी दबती नहीं। और आजकल जो आप कई बार सुनते होंगे कि ईवी जल गया या फिर कोई सेफ्टी का अभी इशू, उसके बारे में बताता हूँ। इतने सारे अभी ये जो स्कूटर जल बैटरी रहे है, जो एक तो पहला लिथियम नहीं रहती है, लीड एसिड की बैटरी रहती है। अभी हमने ये जो बैटरी ली और कंपनी से हमने बताया कि तुम्हारा टेम्परेचर 70 तक चला, 70 तक ये बैटरी गर्म नहीं होनी चाहिए। ये भी लिथियम आयन है? लिथियम आयन विद आयरन फॉस्फेट कोटिंग। तो आयरन फॉस्फेट कोटिंग के हिसाब से इवन इफ यू पंक्चर इट वोंट बर्न। भूपेन जी, कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं आप? सर सोच तो बहुत बड़ी है, होनी भी चाहिए। आगे की पैसे की बात होती है, हर ढोंग तो हो सकता है, पैसे का ढोंग नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है, बट कुछ होगा ना, आपको मन कर रहा होगा। सर मेरे को तो हर महीना 500 के बेचने की इच्छा है। भूपेन जी और प्रमोद जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, बहुत मजा आया। मेरे को इस इंडस्ट्री का ज्यादा नॉलेज है नहीं और इसमें मैं ज्यादा आपकी मदद ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अनफॉर्चुनेटली इससे आउट होऊंगा। बट एक सजेशन होगा कि थोड़े और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को रखिए, थोड़ा प्रोफेशनलाइज कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाइए। और हम पुणे आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे, आपकी वाइफ से भी मिलेंगे। 100% सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और प्लीज शार्क टैंक देखते रहिए और अपनी वाइफ को बोलिए कि हम ही बेस्ट रहे। बताऊंगा रात को कि अमन भाई ने बोल दिया आई एम आउट। अरे यार, बट आई एम इन फॉर कमिंग टू योर हाउस। अच्छा भूपेन जी और डॉक्टर प्रमोद, तो ये ईवी जो स्पेस है वहाँ थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है, जैसे रितेश ने कहा ये जल जाती है, ये सेफ्टी इश्यूज लेके, सर्विसिंग इश्यूज लेके, जहाँ एक्सपर्टीज नहीं है और ऐसी चीजें हो रही है, वहाँ थोड़ा सा दूर रहना ही I feel is better for someone like me, and उस वजह से I'm out। लेकिन आप पुणे के हैं, I think आपने रैपिडो के साथ बातचीत करनी चाहिए। Happy to make that connect. Thank you. अभी मुझे ये ऐसा नहीं लगा इनोवेशन की मार्केट में कुछ रेवोल्यूशन ला पाएगा। ऐसी कैटेगरी में सिग्निफिकेंट प्राइस डिसरप्शन से ही मुझे लगता है मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। पर आपका जो एस्पिरेशन है 240 करोड़ का बिजनेस बनाना, आई थिंक वो आप जरूर करेंगे एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। पर आज इससे मैं बाहर हूँ। थैंक यू भूपेन जी। डॉक्टर प्रमोद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पायरिंग है आप, और आज आप पूरे देश को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। मुझे लगता है डीलर नेटवर्क एक अच्छा आइडिया है, लेकिन शायद एक यंग कंपनी के लिए अच्छा ये रहता है कि आप एक एंकर कस्टमर ढूंढें, जिससे कि वो आपके एक कैप्टिव बायर बन जाए, आपको एक प्रोडक्शन वॉल्यूम मिल जाए। और ऑटो सेक्टर में आपको पता है इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम्स। बिना वॉल्यूम्स के एक ऑटो कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आज मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये बिजनेस बहुत अर्ली है और आगे जाके आई एम श्योर ये बड़ा बिजनेस बनेगा, लेकिन वो अभी देखना बाकी है। I wish you the very, very, very best and keep inspiring the whole country. Thank you. Thanks. Thank you. भूपेन जी, प्रमोद जी, आज ईवी इंडस्ट्री में बहुत रैपिड रेवोल्यूशन आ रहा है भारत में, चाहे
पैसेंजर व्हीकल हो चाहे कमर्शियल हो। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत एक्साइटिंग है, जिसके कारण मैं भी बहुत एंथ्यूज्ड हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर के आउटसाइड। पर मैं आज अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि यूनिक डीलर्स को लेकर के आना है, उसे आप कैसे ट्रांसलेट करें। मैं बहुत खुश होऊंगा आपको रैपिडो और उबर दोनों से इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो खुद शायद नहीं खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट्स, बट उनके जो पार्टनर्स हैं और ओनर्स हैं वो उन्हें रेकमेंड कर पाएंगे आपके बिजनेस को, एंड होपफुली उससे आपका सक्सेस होगा। बट आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। Good luck, Bhupen Thanks ji. a lot. And Dr. Pramod, very Thank well. बहुत खुशी हुई आपको देख बाय बाय। सर जी, आप God bless you in all respect. Keep your blessings and keep your Yes. Nice. मेरे पैर आप तो जवान हैं। Yeah. I am. सर भी जवान Compared to him, हैं। yes. सर आपसे ज्यादा जवान है वैसे। तो youngest. आप यंगेस्ट हैं। Cheers. थैंक यू। Thank you. Thank you. Yeah. Hello, welcome to Ask the Sharks with me, Saiba, and of course we have a shark with us today. We have Ritesh Agarwal, founder of Oyo. Hello. थैंक यू सो मच साहिबा मुझे बुलाने के लिए। आज का जो क्वेश्चन है ये है शिवा शर्मा से, 35 साल के हैं, गुरदासपुर पंजाब से। He has asked, रितेश जी, जैसे आपने ओयो रूम्स को सक्सेसफुली इंटरनेशनली एक्सपैंड किया है, मैं भी मेरे चॉकलेट के ब्रांड के साथ सेम करना चाहता हूँ। मुझे ये पूछना है कि इंटरनेशनल मार्केट एंटर करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले शर्मा जी सत श्री अकाल। मेरे हिसाब से इंटरनेशनल में 2-3 मेरी लर्निंग्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए कौन से मार्केट में कॉस्ट ऑफ एंट्री सबसे कम है, क्योंकि सीखने के लिए तो वक्त लगता ही है, खर्चा लगता ही है, तो कॉस्ट ऑफ एंट्री सबसे कम रखिए। तो जैसे जब ओयो ने शुरुआत करी, हमने सबसे पहले मलेशिया में एंटर किया, क्योंकि मलेशिया में कॉस्ट ऑफ एंट्री बहुत कम थी। दूसरा, देखिए कि क्या आपके कस्टमर्स या सप्लायर्स का कोई पास्ट रिलेशनशिप है क्या। हमारे कई सारे तमिलनाडु के ओनर्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज मलेशिया में थी, उस कारण से हमने उसका इस्तेमाल किया। या फिर जैसे अभी हमने यूनाइटेड स्टेट्स में एक बड़ी एक्विजिशन करी $500 बिलियन की। उसका बड़ा कारण ये कि 70% जो होटल ओनर्स हैं वो गुजराती ओरिजिन के हैं यूएस में। सिंधी, गुजराती, पंजाबी कई कम्युनिटीज हैं और वो 2-2 जनरेशन से चला रहे हैं। तो हमें लगता है कि उनके साथ हमारा एक रिलेशनशिप बना हुआ है, हमने वहाँ पे काफ़ी बिजनेस चलाया। तो वैसे मार्केट्स खोजिए जहाँ पे आपका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे लगता है एक बहुत क्रूशियल चीज़ है, जो भी मार्केट डिसाइड करें अपना खुद का वक्त डालें। मैं खुद अपना समय हर महीना, मैं हफ्ते से 2 हफ्ता कोशिश करता हूँ कि हमारे क्लाइंट्स, होटल ओनर्स, जिस भी दुनिया भर के हिस्से में, शायद पिछले 6 महीने में हर महीना डेनमार्क गया होगा। ओह वाओ। क्योंकि आप जितना भी कोशिश करें कि डिजिटली डेटा से समझें, जब तक आप अपना समय नहीं डालते एज एन एंटरप्रेन्योर, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये 3 चीज आप करेंगे तो आई एम श्योर आपकी ब्रांड ग्लोबल बनेगी। This is very inspirational and almost like a master class ही हो गया हमारे साथ यहाँ रितेश के साथ। अगर आपके पास और क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछो, मैं हूँ यहाँ, लेकिन ऑब्वियसली उसका आंसर हमारे शार्क देंगे। All you have to do is ask your questions। आप अपना फेवरेट शार्क चूज कर सकते हैं and we'll be happy to address them।